दोस्तों जजमेंट डे इज हियर। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग। फर्स्ट मैच है आज आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। उसके बाद अगले दिन है पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख सेकंड लेग। ये दोनों ही मैच बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाले हैं क्योंकि ये दोनों मैच डिसाइड करेंगे कि इस बार चैंपियंस लीग के फाइनल में कौन सी टीम खेलती है। हमने फर्स्ट लेग में देखा दोनों ही जो मैचेस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे ऑरा बिल्डिंग की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। पीएसजी और बायर्न म्यूनिख वाला मैच तो ऑब्वियसली इट लिव्ड अप टू द हाइप। एथलेटिको वर्सेस आर्सेनल जो था उसको हराम बॉल लिटरली लोगों ने बोला। क्या ही गेम था वो। नींद आई लोगों को। एक एक्साइटिंग मैच देखने के बाद अगले दिन अगर आप ऐसा मैच देखो तो ऑब्वियसली उसे हराम बॉल ही कहोगे। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे इन दोनों मैचेस में कौन सी टीम आगे वाले राउंड यानी चैंपियंस लीग फाइनल में क्वालिफाई करेंगी। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेरिस सैंट जर्मैन पीएसजी जो है वर्सेस बायर्न म्यूनिख की। हालांकि उनका मैच कल है तो आज लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हाइप सबसे ज़्यादा मज़ा उसी मैच में आया तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। 9 गोल पड़े थे इस गेम में। 9 गोल। 5 गोल पीएसजी, 4 गोल बायर्न म्यूनिख। वो भी मतलब ऐसा था कि मतलब यू नेवर नो, नेक टू नेक फाइट थी वो एक तरीके से। दोनों साइड से अटैकर्स जो थे ऐसे चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर। इतना इतना अटैकिंग गेम था ये। दिस वाज नॉट अ गेम ऑफ मिडफील्डर्स ऑफ डिफेंडर्स, इट वाज जस्ट अ गेम ऑफ अटैक 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 अटैक। आप कितना अटैक करोगे, इधर से ये अटैक कर रहे हैं उधर से ये अटैक कर रहे हैं, इस तरीके का ये गेम था। हैरी केन, लुइस डियाज, ओलीसे की जोड़ी बायर्न म्यूनिख के लिए, उधर डेम्बेले, डुए और क्वारास्केलिया। तहलका तहलका विस्फोट। और ये विस्फोट फिर से होने वाला है मेरे दोस्तों। फिर से एक और लेग में मज़ा आने वाला है और हम देखेंगे कि ये अटैकर्स की नेक टू नेक फाइट एक बार फिर से। और यू नेवर नो, ये भी एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। मुझे लगता है कि इस गेम में भी एटलीस्ट 3-4 गोल और पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम तक भी जा सकता है, यू नेवर नो, और पेनल्टीज तक गया तो इट विल बी अ गेम टू रिमेंबर इन द लास्ट डेकेड और सो। सो मेरी प्रेडिक्शन तो ये है दोस्तों कि मुझे लगता है PSG just has that थोड़ा सा edge. It has the experience of winning the Champions League. सबसे लेटेस्ट अभी PSG नहीं जीती थी पिछले साल और वो बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल में जाना ज़रूर पसंद करेगी। रियल मैड्रिड का जो रिकॉर्ड है एक तरीके से कि लगातार 5 सालों में 4 बार चैंपियंस लीग उन्होंने जीती थी। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा, बेल वाली जो अटैकिंग लाइनअप थी, जिडान एरा वाला जो था, वो पीएसजी एक मॉडल ट्राई करना चाहेगी यहाँ पे। हम यूरोप को अब डोमिनेट करें। अब रियल मैड्रिड का थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आया है तो व्हाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट। एंड अगर हम जा ही रहे हैं तो फुल कॉन्कर करें यूरोप को। तो पीएसजी विल बी ऑफ दैट थिंकिंग। लुइस एनरिके इस तरीके की टीम उतारेंगे। उनकी टीम उतारने की क्या जरूरत है, उनकी टीम के पास हैं ही इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स। मिडफील्ड देखो स्टैक्ड है यार। जॉन नेविस, विटीने जैसे वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स, वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स हैं उन लोगों के पास। सो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा बुरा होने वाला है पीएसजी के साथ। आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड पीएसजी हैज द एज। बायर्न बुरा नहीं खेलेगी बट स्टिल आई थिंक पीएसजी विल हैव द एज ओवर बायर्न इन द सेकंड लेग एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल वंस अगेन। दोस्तों दूसरी हराम बॉल जो मैच है एक बार फिर से हो सकता है, फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार थोड़ा सा टीम और पुश करेंगी आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड में। मुझे लगता है बाकायोको साका की एंट्री एक बार हो गई है, वापस आ गए हैं इंजरी से एंड आई थिंक ही विल बी वेरी क्रूशियल मैन इन दिस टाई। आई थिंक उनको चढ़ के खेलने का वो एक तरीके से आर्टेटा की तरफ से सिग्नल मिल जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन होगी, चढ़ के खेलो, प्लेयर्स को टेक ऑन करो, 2-3 प्लेयर को निकालो, कट इन करो और निकल जाओ वहाँ से। इस तरीके से एथलेटिको की जो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा अप्रोच है उसको तोड़ सकता है बाकायोको साका। आर्सेनल ने थोड़ा स्ट्रगल किया पिछले मैच में, हमने देखा इस तरीके से। हालांकि एथलेटिको भी चढ़ के खेल रही थी, इतना इतना डिफेंसिव नहीं था, थोड़ा सा ऑफेंस में भी एथलेटिको मैड्रिड जा रही थी। बीच बीच में हमने देखा ग्रियजमान, जूलियन अल्वारेज, ये सब जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि एथलेटिको मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रियजमान। उसका लिटरली लास्ट सीजन है एथलेटिको मैड्रिड के लिए, उसके बाद वो चला जाएगा। तो ही वुड वांट लाइक ही इज अ लेजेंड ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। इतने साल से बीच में एक बार्सिलोना का स्टिंट था ग्रियजमान के लिए, बट पिछले कुछ सालों से लाइक ग्रीजमैन हैज बीन लाइक कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर दिस टीम एंड ही वुड लव टू सी एथलेटिको विन द टाई। ही वुड वांट एथलेटिको टू मे विन द चैंपियंस लीग बिफोर लिविंग। लाइक एक फैंस को एक गिफ्ट देने का उसका भी एक मोटिव होगा कि चलो जा रहे हैं तो
एक लेजेंडरी यात्रा को एक लेजेंडरी ट्रॉफी देकर क्यों ना जाए। तो ग्रिezmann, जूलियन अल्वारेज़, डिएगो सिमियोनी की भी एक अप्रोच रहेगी, वो भी बंदा फाइनल्स हारा है, वो भी बंदा फाइनल्स हारा है एंड ही लेकिन ला लीगा तो जीत नहीं रहा, वो तो ख़त्म ही है बिल्कुल। और कोपा डेल रे उन्होंने ऐसे ख़त्म कर दिया, कुछ हुआ नहीं, वो भी हार गए वो लोग। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली चांस टू गो फॉर अ ट्रॉफी, अदरवाइज़ दे विल गो ट्रॉफी लेस दिस सीज़न। आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल के प्लेयर्स थोड़े फटीग लग सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग। जो लीग है उसमें दे आर एट द फर्स्ट स्पॉट। मैन सिटी ने अभी 3-3 एवर्टन के साथ ड्रॉ कर लिया, तो आर्सेनल के पास एक मोटिवेशन और होगी कि लेट्स गो फॉर द डबल। अब हम क्या कहते हैं, लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं बिकॉज मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो आर्सेनल की एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि अब हम जीत सकते हैं वो तो चैंपियंस लीग में भी क्यों क्यों ना फुल एकदम अपना दें एंड गो फॉर इट, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। आर्टेटा वुड वांट टू नॉट कॉल्ड अ बॉटलर, उसकी टीम बॉटलर बोली जाती है, हर बार बॉटल कर देती है टाइटल्स इतने क्लोज आके, एंड दे ऑलवेज गो फॉर द सेकंड स्पॉट। सो व्हाई नॉट गो फॉर द फर्स्ट स्पॉट, व्हाई नॉट विन इट, व्हाई नॉट विन इट ऑल। सो आर्सेनल ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रेडिक्शन। मुझे लगता है कि दोनों ही गेम्स एक्साइटिंग होने वाले हैं, पीएसजी और बायर्न सबसे ज़्यादा हो सकता है, बट यू नेवर नो, दिस इज चैंपियंस लीग। आर्सेनल एथलेटिको भी एक ऐसा गेम पुल ऑफ कर सकता है जो शायद लोगों को एक्सपेक्टेशन जिससे नहीं होगी, बट स्टिल दे कुड। आज वो रात को मैच है, सबसे पहला आज आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड मैच है, दैट गेम कैन गेट एक्साइटिंग। आई यू नेवर नो, चैंपियंस लीग होता है यार, चैंपियंस लीग में कुछ एक मैजिक होता है कि टीम्स जो बोरिंग फुटबॉल भी खेल रही होती है ना, वो भी एक एक्साइटिंग गेम खेल देती हैं। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों लेग्स में क्या होगा, कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम फाइनल में जाएगी तो जीतेगी फाइनल, कौन सी टीम चैंपियंस लीग जीतने का ओहदा रखती है इस टाइम। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार, सब्सक्राइब दबा दो यार, कम ऑन। आई वांट कि 100 सब्सक्राइबर का तो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो। आई वांट दिस चैनल टू ग्रो, फिर और एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय फुटबॉल एंड चैंपियंस लीग।